हेलो एवरीवन। तो अभी जस्ट थर्ड शिफ्ट कंप्लीट हुआ है। मेरा थर्ड शिफ्ट में पेपर था, तो मैंने कहा था कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर एनालिसिस बनाऊंगी। इसलिए सेंटर से एनालिसिस है, ये सेल्फ गिवन एनालिसिस। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और पेपर तो क्या बोलना, भी मैं बताती हूँ, आगे एंड तक देखना वीडियो। उसके बाद सबसे पहला फर्स्ट जो शिफ्ट ओपन हुआ था, यस, बाकी सभी के जैसा इंग्लिश ही ओपन हुआ था। इंग्लिश में लेवल ईजी मॉडरेट कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं आया था। और 31 अटैम्प्ट्स हुए। हाँ, टफ आता तो उतने भी नहीं होते, बट इजी आता तो 40 भी हो जाते शायद, जिन्होंने स्पीड में किए होंगे तो उनके हुए। लेकिन मेरे 31 अटैम्प्ट्स ही हुए इसमें। सबसे पहले वर्ड्स पैप ओपन हुआ था, 5 क्वेश्चंस उसमें थे। फिर पैराजम्बल्स आया था। पैराजम्बल्स में मैं पूरी तरह से अनश्योर हूँ, बिकॉज मेरे को एक बार उसको रीचेक करना था कि करेक्ट है कि नहीं, बट टाइम ही नहीं मिला। BDCAE आई थिंक सो यही वाला था, बिकॉज मैम रफ शीट ले रही थी तो जल्दी जल्दी मैं ये भी नहीं कर पाई। ठीक, आप लोग बताइए कि आपका यही सीक्वेंस था क्या, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से, और आपके अटेम्प्ट्स भी ज़रूर बताना। सिंगल पैराजम्बल्स मतलब वो नहीं, क्या 3-4 लाइन गिवन रहते हैं, वहीं के वहीं उनको एक ही क्वेश्चन के अंदर अरेंज करना पड़ता है। मुझे एक्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, इसलिए मैंने ऐसे सिंगल पैराजम्बल्स वो आए थे, वो ईजी था। क्लोज टेस्ट आए थे 6 क्वेश्चन, ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। एक मुझे नहीं आया, बाकी 5 तो मैंने अटैम्प्ट करी। RC आया था। RC टॉयज़ बेस्ड था, जो टॉयज़ इंडस्ट्रीज आजकल आगे बढ़ रही है उससे रिलेटेड था। और टेस्ट 10 क्वेश्चन उसके थे, इजी था, वो भी ज़्यादा टफ नहीं था। उसमें एक क्वेश्चन था फर्म करके, उसका मैंने आंसर सिनोनिम कंपनी करी। और एक स्पेल था जिसमें मैं एक्सपैंड और ग्रो दोनों में कंफ्यूज थी, तो मैंने एक्सपैंड टिक करी। आप लोग बताइए आपने क्या टिक किया, या मेरा रॉन्ग है कि क्या। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन ओपन हुआ था वो रीजनिंग था। रीजनिंग मॉडरेट, इसको भी मॉडरेट ही बोली मैंने, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं था। मेरे 25 अटैम्प्ट्स हुए इसमें टोटल, और मैंने सारे पजल ही करी। इसलिए सिंगल लाइनर तो मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से इसमें ना सिलोजिज्म आया था और ना ही इनइक्वालिटीज़ आई थी, और जहाँ तक मुझे क्वेश्चंस दिखे, मैंने पजल से उठाई हूँ, तो बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद चलो देखते। सबसे पहले एक मंथ एंड डेट बेस्ड पजल था, ये मैं आंसर टिक करने वाली थी, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट भी किया था, बट मुझे टाइम नहीं मिला। बाकी पजल्स के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें एक 3 ऑड मंथ्स थे मेरे ख्याल से, मार्च और समथिंग, और एक इवन वाला था सेंटर पे। और इसके 5 क्वेश्चन थे, 1 वेरिएबल था, इसमें एक वेरिएबल डाले गए थे। 6 पर्सन थे इसमें टोटल, तो ये इजी था। उसके बाद बॉक्स बेस्ड पजल था, इसका मैंने आंसर टिक करी। 7 बॉक्सेस थे, 1 अबव द अदर ऐसे टिक करना था। लोवेस्ट वाला 1 था, टॉप वाला 7 था। और उसमें भी एक वेरिएबल गिवन था। ऑब्वियसली पीओगल है तो उसमें वेरिएबल्स आना आवश्यक ही है। उसके बाद एक पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था, सब कह रहे हैं होवरिंग करके एक क्वेश्चन था। आई डिडंट अटेम्प्टेड बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिला सिंगल लाइनर्स में जाने के लिए, तो मैंने पजल्स ही है, मैं पजल्स के आंसर्स आपको बताऊंगी। और पजल्स आए थे, एक स्टैक बेस्ड पजल था। स्टैक बेस्ड पजल में 1 2 3 4 5 6 7 स्टैक्स थे। ये भी वेरिएबल बेस्ड पजल था, और ये भी ईजी था। 2-3 पॉसिबिलिटीज़ में पजल्स बन जा रहे थे, एकदम टफ भी नहीं था। हाँ, अगर आप कहीं अटक जा रहे हो तो फिर मुश्किल है। उसके बाद एक ये मॉर्निंग शिफ्ट 1 में भी था एक क्वेश्चन, क्योंकि शिफ्ट को तो टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो शिफ्ट 1 में भी एक ऐसा क्वेश्चन था कि 3 सिटीज़ गिवन थे, और उसमें आपको 9 पर्सन्स अरेंज करते हैं, इसमें 11 पर्सन्स अरेंज करने थे। ये भी बन जा रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा मुझे, बट बाद में बन गया। एक सबसे ईजी एक आया था, इसमें ब्लड रिलेशन काफ़ी ईजी था। 3 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्टली बन जा रहा था, कुछ उसमें कन्फ्यूजन नहीं था। कैन नॉट बी डिटरमाइंड किसी का भी नहीं था, सारे इसके मेल फीमेल सब पता चल जा रहे थे। एक सर्कुलर बेस्ड पजल था, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, और ये मैं लास्ट अटेम्प्ट करी कि टाइम हो गया था। 3 इनसाइड थे, 5 आउटसाइड सिटिंग थे, तो ये ऐसे रीजनिंग की सेक्शन था। आप डुएबल था कह सकते, ज़्यादा टफ भी नहीं था। उसके बाद कॉन्ट ने तो सही में हलवा टाइट कर दी सबकी। कॉन्ट इज़ समथिंग की गेम चेंजर। हर शिफ्ट में कॉन्ट का कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, अभी तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और नेक्स्ट आने वाले जो शिफ्ट करेंगे, फोर्थ शिफ्ट का मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सेकंड शिफ्ट का भी मेरी एक फ्रेंड ने दिया है, मैं उससे पूछ करके आपका एनालिसिस ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी ये चैनल पे आपको एनालिसिस के अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। और सेक्शन 3 कौन था, इसमें मेरे टोटल से 14 अटैम्प्ट्स हुए, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। हाँ, मैं अच्छा इसमें अटैम्प्ट कर सकती थी, बट मैंने एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक कर दी, और मुझे अभी लग रहा है कि काश मैं वो नहीं की होती, शायद मेरे 20 हो जाते थे, नहीं तो भी 19 तो हो ही जाते थे। तो ये वो जो क्वेश्चन था, मैं आपको पहले वही बता देती, जहाँ मैंने प्लस टेबल, इसमें क्या गिवन था, टेबल जो गिवन सबसे पहले पैराग्राफ गिवन था, उसमें मेल प्लस फीमेल गिवन थे, और नीचे टेबल में फीमेल परसेंट थे। बट मैंने क्या कर दी, मैंने टॉप में मेल गिवन था, और मैंने उसको मेल प्लस फीमेल कंसिडर करके मैंने बाकी निकाली वैल्यूज़। जब आंसर मुझे नहीं आ रहे थे तो मुझे समझ गया था कि मैंने ज़रूर रीड करने में कुछ भी कंफ्यूज की हूँ। मैंने 2 से 3 बार वापस से वो पढ़ी कि मैंने टेबल्स बराबर देखी, मैंने डाटा बराबर लिखी, मेल प्लस फीमेल ली है, बल्कि वहाँ पर मेल गिवन था। शायद तक आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने एक जन का अभी देखी रिव्यू कि उसने कहा कि मेल है करके, तो मैंने मेल प्लस फीमेल करके उसको आंसर करने के लिए उसमें मेरे 5 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो गए स्टार्टिंग के। एक तो उसको सॉल्व करो, उसके बाद आंसर्स नहीं आ रहे, फिर मैंने उसको
उसको छोड़ दी बिकॉज मुझे नहीं आ रहे थे आंसर, तो मुझे दिमाग ख़राब हो गया कि यार मैच ही नहीं हो रहा एक भी आंसर्स। तो वहाँ मैंने ये मिस्टेक कर दिया, अगर वो नहीं करती तो ये 5 क्वेश्चन शायद मेरे अभी हो जाते थे, क्योंकि टाइम तो इन्वेस्ट हो ही गया था। उसके बाद फिर एक आया, ईजी था, पाई चार्ट पे एक क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन उस पे थे। उसमें एक्स की वैल्यू आपको निकालनी थी, 6 थी, 2 अननोन थे एक्स से, बाकी सब गिवन थे, परसेंटेज बेस था, तो ये आराम से निकल जा रहा था। और इसमें एक क्वेश्चन था समथिंग, आपको सेंट्रल एंगल भी निकालना था, उसमें 0.8 डिग्री ऐसा कुछ आ रहा था। आखिरी का 0.8 याद है बिकॉज स्टार्टिंग का मैंने नहीं देखा। तो ऐसे एक था, ये ईजी था। कैसलेट डी आई थी, पहले तो मैंने कैसलेट को छुआ नहीं बिकॉज मुझे लग रहा था कि कैसलेट कैसे आएगी, टफ आएगी तो क्या करेंगे, बट कैसलेट जो था वो डुएबल था। आखिरी में मैंने लास्ट 3 मिनट में उसको करी और वो अटेम्प्ट भी हो गया। कार और बाइक से था, 3 साल के गिवन, तो ऐसे क्वेश्चन थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ 2 अटेम्प्ट हुए, मेरे ख्याल से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी टफ। ठीक पे क्वेश्चन था अरिथमेटिक का, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करी, टाइम मिला तो। अगर वो टाइम मैं उस डीआई में कर लेती तो शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ठीक है, अरिथमेटिक डुएबल थे। एवरेज का एक क्वेश्चन था जिसमें मेरा आंसर 180 आ रहा था, A+B+C। बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन था, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई, टाइम हो गया था। पार्टनरशिप पे थे, प्रॉफिट लॉस पे थे, मेंसुरेशन पे मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करी थी। समथिंग टोटल सरफेस ऑफ एरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन था और रेशो, और अपने को डायमीटर ऑफ स्पीयर निकालना था, है ना, क्यूब और स्पीयर से रिलेटेड था। तो मैंने डायमीटर शायद 7 और 14 समथिंग आया। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या था। तो ऐसे पूरा है सेल्फ गिवन एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब द चैनल ऐसे एनालिसिस के लिए, और होप्स आपको पजल्स के आंसर्स आप थोड़ा वेरीफाई करो। और हाँ, मेरे भी रॉन्ग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरे करेक्ट है, तो डू लेट मी नो कि अगर मेरा रॉन्ग है तो। और वीडियो कैसा लगा चाहो ये भी ज़रूर कमेंट में बताना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।